They told us the space race was about touching the moon. हिस्ट्री बुक्स वही बोलते हैं. बट एक सेकेंड, पॉज. वॉट इफ, सिर्फ वॉट इफ, ये मून पे जाना सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था. वॉट इफ इट वॉज प्लान बी. सोचो, हमने ट्रिलियंस खर्च कर दिए अर्थ से बाहर जाने के लिए. मार्स, मून, स्पेस स्टेशंस, रॉकेट्स. पर अपने ही प्लैनेट के ओशंस, बॉटम तक तो हमने ऑलमोस्ट देखा ही नहीं. 1960s में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज अचानक स्टार्स की तरफ देखने लगीं? वाई द सडन शिफ्ट? वाई स्पेस एंड नॉट द सी? आज हम फैक्ट्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. उन सीक्रेट्स को टच कर रहे हैं जो शायद गवर्नमेंट सरफेस पर लाना ही नहीं चाहती. बिकॉज समटाइम्स सबसे स्कैरी चीज ऊपर नहीं होती, कभी कभी वो बिल्कुल नीचे होती है. ओशन एक्सप्लोर करना इतना इजी क्यों नहीं है, ये समझने के लिए पहले समझो वेट ऑफ द वर्ल्ड. स्पेस में क्या होता है? बस वैक्यूम, जीरो प्रेशर. एक स्ट्रॉन्ग सूट चाहिए जो हवा को अंदर रखे, बस. पर ओशन सीन बिल्कुल अलग है. हर 10 मीटर नीचे जाते ही प्रेशर एक फुल एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है. और जब आप चैलेंजर डीप तक पहुंचते हो, प्रेशर होता है 8 टन्स पर स्क्वायर इंच. इमेजिन करो, एक एलिफेंट आपके थंब पर खड़ा हो. एक्चुअली हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1.5 टन का वेट है. अब जरा डिफरेंस समझो. स्पेस में अगर सूट फट जाए, आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं रिएक्ट करने के लिए. डीप ओशन में अगर सबके हल में माइक्रोस्कोपिक क्रैक भी आ जाए, तो दर्द फील करने का टाइम भी नहीं. पानी स्पीड ऑफ साउंड से अंदर घुसता है, अंदर की एयर इंस्टेंटली कंप्रेस होती है और टेम्परेचर एक पल के लिए सन की सरफेस जितना हो जाता है. बिफोर योर ब्रेन कैन इवन से ओ नो, you're gone. स्पेस में एक एडवांटेज होता है, लाइट. स्टार्स हमें पूरे यूनिवर्स से डेटा भेजते रहते हैं. पर ओशन में 200 मीटर्स के बाद आप एंटर करते हो ट्वाइलाइट जोन, और 1000 मीटर्स के बाद मिडनाइट जोन. यहां सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं, एवर. और प्रॉब्लम सिर्फ डार्कनेस नहीं है. अंडर वाटर जीपीएस काम नहीं करता. रेडियो वेव्स जो वाईफाई, फोन्स, सैटेलाइट्स चलाती हैं, सॉल्ट वाटर उन्हें इंच भर नहीं निगल लेता है. इसलिए ओशन के बॉटम को देखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है साउंड, यानी सोनार. मतलब हम एक ऐसी दुनिया में ऑलमोस्ट ब्लाइंड मूव कर रहे हैं जहां टेरेन एक सेकंड में बदल सकता है. कभी अंडर वाटर वॉल्केनो से, कभी टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने से. डार्क, साइलेंट एंड टोटली अनप्रेडिक्टेबल. अब आता है असली सवाल, व्हाई? ओशन को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? सोचो जरा, नासा का बजट लगभग $25 बिलियन और ओशन एक्सप्लोर करने वाली एजेंसी NOAA कभी कभी कुछ 100 मिलियन से भी कम. कुछ लोग मानते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ओशन को जानबूझकर मिस्ट्री बनाए रखा जा रहा है. कोल्ड वॉर के टाइम एक सीक्रेट सिस्टम था, SOSUS. यूएस नेवी ने ओशन फ्लोर पर हजारों माइक्रोफोन्स बिछा दिए थे सबमरीन्स ट्रैक करने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिनका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था. सबसे फेमस द ब्लूप. इतनी तेज साउंड कि 3000 माइल्स दूर तक सेंसर्स ने पकड़ ली. ऑफिशियल आंसर, आइस क्वेक्स. बट सच में क्या बस वही था, या फिर कुछ और भी नीचे छुपा है जो हमें नहीं बताया गया? और एक और एंगल है, रिसोर्सेस. डीप सी में पड़े हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, रॉक्स जिनमें गोल्ड, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. शायद गवर्नमेंट्स ओशन को इग्नोर नहीं कर रही, बस क्वाइटली स्टडी कर रही हैं. क्योंकि सच मानो, 7 माइल्स गहरे पानी के नीचे एक सीक्रेट छुपाना मून की सरफेस से कहीं आसान है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. ये पार्ट है जो ओशन साइंटिस्ट्स को रात में सोने नहीं देता. ओशन के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट बस इतना कहती है, डोंट गो देयर. 1960s में यूएस नेवी का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट आर्टेमिस. आइडिया सिंपल था, डीप ओशन में एक मैसिव सर्वेलेंस नेट. पर प्रॉब्लम यह हुई, उन्हें सिर्फ रैंडम नॉइजेस नहीं मिले, रिदमिक साउंड्स, मेटालिक क्लैंगिंग, बिल्कुल ऐसा जैसे कहीं कुछ बनाया जा रहा हो, वहां जहां इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता. नाउ पॉज. सोचो जरा, स्पेस रेस को बिलियंस का फंडिंग मिला, बट ओशन के सी लैब प्रोजेक्ट्स 60s और 70s में क्वाइटली बंद कर दिए गए. ऑफिशियल रीजन, टू डिफिकल्ट,
टू डेंजरस। अनऑफिशियल स्टोरीज। कुछ लोग सिर्फ क्लेम करते हैं कि अंडर वाटर लिविंग इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो हार्ड था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें लीव करने को बोला गया। पैसिफिक ओशन में कुछ जगह को अकूस्टिक शैडोज कहा जाता है, एरियाज जहां सोनार बस काम करना बंद कर देता है। और हां, सेलर्स और पायलट्स ने यूएसओज रिपोर्ट किए हैं अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो स्काई से ओशन में 500 माइल्स पर आवर से घुसते हैं विदाउट अ स्प्लैश। अब क्लियर कर दूं, ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, क्लेम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। पर क्वेश्चन ये है, अगर गवर्नमेंट कभी हेजिटेट करती है डीप ओशन एक्सप्लोर करने से, तो क्या रीजन सिर्फ प्रेशर है, या फिर ओशन परफेक्ट हाइडिंग प्लेस है उन चीजों के लिए जो हम समझने के लिए अभी रेडी ही नहीं है? हम एलियंस को क्लाउड्स में ढूंढते रहते हैं, शायद ये सोचे बिना कि क्या पता वो पहले से ही हमारे बेसमेंट में हो। हम इंसान एक्सप्लोरर्स हैं हमेशा से, पर शायद हम स्टार्स की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां होप दिखता है, और ओशन की तरफ क्योंकि वहां फियर छुपा है। डीप ओशन एक एलियन वर्ल्ड है, बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे, कोल्ड, क्रशिंग, और वहां के क्रीचर्स प्योर नाइटमेयर से निकले हुए लगते हैं। शायद हम ओशन को पहले एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि हम अभी रेडी नहीं हैं जो नीचे वेट कर रहा है, या शायद हम बस टेक्नोलॉजी के क्यूरियोसिटी से मैच होने का वेट कर रहे हैं। अगली बार जब तुम हॉराइजन देखो, याद रखना तुम एक थिन क्रस्ट पर खड़े हो, एक ऐसी दुनिया के ऊपर जिसे हम बेयरली समझते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, तुम मार्स पर लाइफ ढूंढना चाहोगे या फिर ये जानना कि हमारे अपने ट्रेंचेस में क्या छुपा है? चॉइस तुम्हारी है।